नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। अगर आपको भी कालसर्प दोष है, आपके चार्ट में कालसर्प दोष है, आपका कोई भी काम एक बार में नहीं होता है, 99 पे चीज़ें कट जाती हैं। जी हाँ, कालसर्प दोष पे बिल्कुल वैसे ही जो हम लूडो का जो गेम है ना, कि हम गोटी चलते 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 टॉप पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से सांप ने कट किया और सीधे डायरेक्ट नीचे। जी हाँ, 99 पे चीज़ें कट हो जाती हैं। तो ये होता है कालसर्प दोष। हर चीज़ और हर काम में बाधा। जब हर काम में आपके बाधा आएगी, आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, आपके जीवन में अस्थिरता आएगी, आपकी प्रतिष्ठा की हानि होगी, आपको कपट बुद्धि आएगी। तो ये कालसर्प दोष जो होता है, कालसर्प दोष जो होते हैं वो 12 तरीके के होते हैं। हमारे चार्ट में 12 भाव होते हैं और 12 तरीके के कालसर्प दोष होते हैं। पहले भाव में जब राहु होते हैं तो 7वें भाव में केतु बैठे होते हैं ये। और जब इनके लेफ्ट या राइट साइड, एक साइड या तो लेफ्ट साइड सारे ग्रह विराजमान होंगे सातों ग्रह, या राइट साइड सातों ग्रह 7 ग्रह विराजमान होंगे, तो आपका ये फर्स्ट हाउस से बनने वाला कालसर्प योग होगा, जिसको हम अनंत कालसर्प योग कहते हैं। जी हाँ, अनंत कालसर्प योग इसको नाम दिया गया है वेदों में। मैं क्या कहती हूँ, वेदों में इसको अनंत कालसर्प योग का नाम दिया गया। फर्स्ट हाउस में राहु, 7वें में केतु, अगर लेफ्ट साइड सारे ग्रह बैठे हुए हैं 7 ग्रह, या राइट साइड में 7 ग्रह बैठे हुए हैं, तो अनंत नाम का कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग हम सभी जानते हैं 99 पे चीज़ें कट जाती, जीवन में बहुत संघर्ष देता, अथाह संघर्ष। उसके बाद भी कामयाबी जितनी आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। बहुत साफ शब्दों में वो कामयाबी आपको नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहता है और कई बार तो डिप्रेशन में भी आप चले जाते हैं। इतने गहरे डिप्रेशन में, अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं कालसर्प दोष। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों का चार्ट जरूर देखिए, उनके चार्ट में देखिए कहीं कालसर्प दोष तो नहीं है, या कालसर्प दोष है तो किस भाव से बन रहा है, पहले भाव से बन रहा है या दूसरे भाव से बन रहा है या तीसरे भाव से बन रहा है, किस भाव से बन रहा है कालसर्प दोष, उसके हिसाब से रेमेडी कीजिए। तो मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ, इसमें जो है पूरा फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक बताऊंगी आपको कालसर्प दोष के क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय होते हैं, क्या सटीक उपाय होते हैं जिससे आप बच सकते हैं। तो अगर आपके पहले भाव में राहु है, 7वें भाव में, तो 7वें में केतु ऑटोमेटिक होगा। और अगर एक साइड सारे ग्रह 7 ग्रह जो बचते हैं वो एक साइड बैठे हुए हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको कालसर्प दोष है। तो आप क्या कीजिए, गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण कीजिए। जी हाँ, किसी भी उसमें आप पहन सकते हैं, और चांदी की चेन में पहन लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और डेली जो है शंकर जी का अभिषेक शाम के समय सूर्यास्त के बाद, ध्यान से सुनिए, शाम के समय सूर्यास्त के बाद शंकर जी का, भोले बाबा का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक जो भी आप कर सकते हैं, सिंपली ओम नमः शिवाय से कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई मन में संशय मत रखिए, कोई संदेह मत रखिए कि हमें नहीं आता है, हमें पंडित जी से करवाना। आपका ग्रह है, आपको करना पड़ेगा, आप कीजिए शुद्ध मन से, भाव विभोर होके कीजिए। शाम के समय जाइए मंदिर, रुद्राभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, जो भी आपको आता है। ओम नमः शिवाय आता है, शिव तांडव स्तोत्र आता है, जो भी आपको आता, नहीं आता तो सीख लीजिए। आप ये काम कीजिए। अगर आपको फर्स्ट हाउस से संबंधित राहु केतु का दोष है, कालसर्प दोष है, तो आपको इन 2 उपायों से, शंकर जी का जलाभिषेक शाम के समय सूर्यास्त के बाद और चांदी का चौकोर टुकड़ा, इन 2 उपायों से आपको जीवन में बहुत राहत मिलेगी। जी हाँ, और आप लंबे समय तक करते रहिए, धीमे धीमे ये दोष खत्म भी हो जाएगा। क्योंकि राहु केतु भोले बाबा से ही मानते हैं, शंकर जी ही उनके गुरु हैं, शिव जी ही उनके गुरु हैं। और वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा है, राहु केतु कुंडली में सोते ही अच्छे, कुंभकर्ण की तरह सोते रहें वही अच्छा है। इसलिए उनके गुरु को मनाइए और अपने जीवन को आसान बनाइए। धन्यवाद।